पर्वत की जो नदियाँ हैं वो नवीनतम क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय पर्वत नवीन बना है। और प्रायद्वीपीय जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है ये और पूरा ही भारत, और इसमें से जो ये है दक्कन का पठार और ये सब पहले के निर्मित हुए भाग हैं। ठीक है, हिमालय जो है वो नवनिर्मित, इसीलिए नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला भी इन्हें कहा जाता है। तो ये पुराना भाग है और इसमें नदी जो है बहुत सारी हैं। इसमें देखो नाम लें, इसमें स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो मुख्य नदियों की बात करें, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ठीक है, पेन्नारबी, स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख नदियां जिसमें हम बात करें, पेन्नर, कावेरी, ताम्रपर्णी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। और ये किधर की ओर जाती हैं? बस कुछ नदियां हम इसमें प्रायद्वीपीय भाग में जो है कहाँ गिरती हैं? अधिकतर ये नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में ये नदियां अपना जल विसर्जित कर देती हैं, जल गिरा देती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये अपना जल जो है कहाँ गिरा देती हैं? नदियों में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती हैं। तो आगे देखें प्रायद्वीपीय प्रवाह की उत्पत्ति कैसे हुई। ये नदियाँ छोटी होती हैं, जो विशेषताएं देख रहे हैं इसमें, ये नदियाँ छोटी होती हैं। ठीक है, इनका जल जो प्रवाह है वो, वैसे इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं जिनका जल बारहमासी जिन्हें कहें, नित्यवाही जिन्हें हम कहें, नित्यवाही होता है। ठीक है, वर्षा दिन में सदा नीरा नदी है। अपोहा की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहली जो बात इसमें आती है, धर्मेंद्र मीणा, इस अपोहा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रायद्वीपीय अपोहा की उत्पत्ति की बात करें, आपको बताया था कि भारत में जो है ये अरावली पर्वतमाला से ऊपर से होती हुई एक जल विभाजक रेखा आती है जो पूरे भारत के जल को दो भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र का। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का और पश्चिमी क्षेत्र का। तो इसमें से अरावली भी जो है राजस्थान को जल को दो भागों में उसी रेखा से आती है। सह्याद्री पश्चिमी घाट है, ये उच्चावच वाला भाग है। कैसा भाग है? ये उच्च भाग है। और इसमें उच्च भाग होने के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ से नदियां जो है किधर की ओर जाती हैं? स्क्रीन पर ब्राइट दिख रहा है ना? थोड़ा सा स्क्रीन पर बिल्कुल ये ब्राइट दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल साफ आ रहा है। क्या तुम्हारी स्क्रीन पे? आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो टर्सरी काल के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पश्चिम का स्थल अरब सागर में विलीन हो गया, टर्सरी काल में। ठीक है, जिसके कारण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के केवल ऊपरी भाग ही समुद्र तल के ऊपर उठ गए और हिमालय के उत्थान के दौरान दो भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ जिनमें नर्मदा और तापी प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और तापी ये दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या होती है? दरारी भाग, विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उनके बीच से होकर के दोनों निकलती हैं। क्योंकि जब कुछ भाग ऊपर उठा हिमालय पर्वत का, जब ये टकराए दोनों, तो कुछ भाग ऊपर उठाता है और कुछ भाग नीचे, तो वहाँ भ्रंश बन गया था, जिससे ये नर्मदा और तापी जो है ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वहाँ से तो ये प्रभावित होती हैं। आगे देखें प्रायद्वीपीय अपोहा की नदियाँ, तो इसमें सबसे पहली नदी हम देखते हैं नर्मदा के बारे में। किसके बारे में देखें? नर्मदा। नर्मदा नदी के बारे में बात करें, ये क्या होती है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक, कहाँ से? उद्गम, उद्गम का मतलब होता है इसकी शुरुआत, कहाँ? अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बात कर रहे हैं हम कौन सी नदी की? नर्मदा नदी की। ठीक है, विंध्याचल और पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है जहां पर ये एक जगह है, स्थान है जिसे हम अमरकंटक के नाम से जानते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। इस नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। समापन कहाँ होता है इसका? समापन होता है इसका
खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में ये नदी जो है वो जाकर के गिर जाती है। क्या हो जाती है? ये नदी जाकर के अपना जल गिरा देती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। कहाँ जल गिराती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद बात करें, जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जबलपुर, जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा, कपिल धारा जो है उसके नाम से धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात क्या होते हैं मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा बनाने के बजाय, मैंने शुरू में बताया था, पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा ना बना करके क्या बनाती हैं? एस्ट्यूरी। क्या बनाती हैं? एस्ट्यूरी बनाती हैं। जिन्हें हम ज्वार नदमुख बोलते हैं। ज्वार नदमुखों का निर्माण करती हैं। कौन? ये पश्चिमी घाट पर बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुखों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख। ठीक है, एस्चुरी बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। आगे देखें, ये नदी सरदार सरोवर बांध परियोजना, इस नदी पर आपके सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में, सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पर? गुजरात में। इस पर कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा गांधी एमपी परियोजना के विकास से संबंधित यहाँ पर कुछ क्षेत्र है। आगे इसमें देखें तो आपकी नर्मदा नदी जो है मुख्य रूप से इसकी लंबाई, अब देखो कुछ जगह ये 1312 किलोमीटर हो गई। टोटल अपवाह क्षेत्र जो है इसका 98,795। टोटल अपवाह कितना है? 98,795 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर। सरदार सरोवर परियोजना द्वारा बांधों को बनाया गया इस पे, ठीक है, जिस पर 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें करोड़ों लोगों को ये पेयजल की सुविधा प्रदान करती है। बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरी नदी पढ़ेंगे अब नर्मदा के बाद में तापी। कौन सी नदी? इसे ताप्ती नदी या तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती या तापी नदी। कौन सी? ताप्ती या तापी नदी के नाम से जाना जाता है। और इस तापी नदी की बात करें तो ये तापी नदी जो है बैतूल जिला है। कौन सा है? बैतूल। बैतूल जिला है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। लंबाई कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी एक पूर्णा है। लाल, पीला, हरे, गुलाबी सब रंग आ गए इसमें। तो सहायक नदी पूर्णा नाम से है। ठीक है, मुख्य सहायक की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें ताप्ती नदी आती है, ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, सॉरी पश्चिम से की ओर प्रभावित होती है ताप्ती नदी। ठीक है, ये बैतूल जनपद है मुल्ताई के पास में, और ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा। मैंने कहा था विंध्याचल। ठीक है, ये कहाँ से? विंध्याचल से। नर्मदा और तापी जो है सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में ब्रंच घाटी क्षेत्र है। उस घाटी क्षेत्र से ही ये बहती है। इस घाटी क्षेत्र से ही ये बहती है। भाई मैं तो इस कैमरे से परेशान हो गया। इसमें मेरी स्क्रीन पे ये लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी सारे रंग आ जाते हैं इसमें। तापी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसमें देखिए लंबाई मैंने इसकी बताई 724 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें देखिए महाराष्ट्र में 15% और 17,982 मिलियन घन मीटर पानी इसका प्रयोग मिल जाता है। काकरापारा और उकई परियोजनाओं द्वारा जल का उपयोग किया जाता है इस पर। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, भुसावल के पास में मिलती है। ये इसमें बस इतना सही है। आगे हम चलते हैं। क्या चलते हैं? एक आपकी स्क्रीन पर भी ये लाल, पीला, गुलाबी, हरा सा हो जाता है क्या बीच बीच में? हाँ बेटा,
आगे इसमें बात करें तो आपकी दो नदियां हो गई, नर्मदा हो गई और तापी हो गई। नर्मदा और तापी के बाद में जो अगली नदी आती है वो आती है साबरमती। कौन सी आती है? तीसरी नदी है साबरमती। गांधी जी साबरमती आश्रम, साबरमती नदी गुजरात में मुख्य नदी, गुजरात में मुख्य नदी के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, ठीक है। साबरमती की बात कर रहे हैं तो साबरमती आप देखें, साबरमती पश्चिम, वही तीसरी प्रमुख नदी है जो मेवाड़ की पहाड़ी अरावली से, मैंने आपको कहा था मेवाड़, मेवाड़ में अरावली से, कहां से? ये अरावली से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ निकलती है? अरावली से निकलती है और गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये नदी है साबरमती अपना जल विसर्जित कर देती है। लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर। कौन सी नदी? साबरमती नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका अपवाह जो है वो 21,895, हथमती, मेशवा, सेंधी, हथमती, मेशवा, सेंधी और भी छोटे छोटे नाम हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं किसकी? साबरमती की। ठीक है, इसमें अहमदाबाद नगर इसी के किनारे पर बसा हुआ है। अहमदाबाद किसमें? साबर नदी के किनारे पर है। अहमदाबाद किनारे पर है इसके। अगला जो आता है इसमें अगली नदी आती है वो आती है चौथी, और चौथी नदी की बात करें महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर? बताइए। पूर्वी तट पर जो महानदी है अपना डेल्टा बनाती है। क्या करती है? डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? तो देखिए इसमें महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा के पास से निकलती है। सिहावा जगह है, ठीक है, और कहाँ पर है? बात कर रहे हैं हम महानदी की छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। सिहावा जगह है, रायपुर में जिला है, राजस्थान। राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो सिहावा जगह है, उसमें रायपुर जिला है, छत्तीसगढ़ में है, वहां से निकलती है। लंबाई है इसकी 815 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 815 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, टोटल लंबाई हो गई इसकी। उसके बाद बात करें इसमें टोटल बात करें इसमें तो हम देखें कि ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, महानदी की बात कर रहे हैं हम, और ये कहाँ गिरती है? पारादीप के पास। ब्राह्मणी और वैतरणी सहायक नदियां हैं, सहायक, और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदी गिर जाती है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो महानदी हो गई आपके, और इसमें आपके मुख्य है। अब इसमें देखो इसकी सहायक नदियों में और नाम बता दो। शिवनाथ है, हसदेव है, मांद है, ठीक है, जोंग है, उंग है, तेल है। ये ब्राह्मणी और वैतरणी मुख्य दो सहायक नदियां, ब्राह्मणी और वैतरणी। इसके बाद आपकी जो नदी आती है वो आती है पांचवी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा कौन सी नदी आती है? स्वर्ण रेखा। अब देखो ये स्वर्ण रेखा जो नदी है इसका उद्गम है रांची के दक्षिण में स्थित एक जगह है। कहाँ से? देखो इसमें जो नदी आगे आप पढ़ रहे हैं कौन सी है? स्वर्ण रेखा है। ठीक है, तो ये जो नदी उद्गम होता है इसका स्वर्ण उद्गम जो होता है रांची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां से पूर्व की ओर सिंहभूमि, मैदनीपुर, मयूरभंज निकलती है। ये रांची, रांची से इसका कहाँ की राजधानी है? ठीक है, राजधानी क्षेत्र रांची से इसका उद्गम होता है। बहती हुई ये सिंहभूमि क्षेत्र जो है खनन क्षेत्र से
इसकी कुल लंबाई जो है 395 किलोमीटर। लंबाई किसकी है इसकी, कितनी है, 395 किलोमीटर। कितनी है, 395 किलोमीटर। समापन कहाँ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में इस नदी का समापन हो जाता है। आगे देखें तो स्वर्ण रेखा की बात कर रहे थे, वार्षिक उपलब्धि छोड़ी। इसके बाद जो छठी आती है वो आती है आपकी गोदावरी। ये हम सब प्रायद्वीपीय पर्वत की नदियां, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद जो गोदावरी आती है, गोदावरी भी एक प्रायद्वीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जनपद में त्रंबकम की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, ठीक है, गोदावरी नासिक जिले महाराष्ट्र में, वहां पर है। और जगह देखो, सबसे पहले जगह देखो, त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी, त्र्यंबकम, त्र्यंबक होगा, त्र्यंबक, हाँ त्र्यंबक है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जिला कौन सा है, नासिक। त्र्यंबकम नासिक और कहां पर, महाराष्ट्र। वहां से ये नदी निकलती है आपके, कौन सी नदी, गोदावरी। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी, 1465 है। कितनी है, वो गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई जो है 1465। कितनी है लंबाई, 1465 किलोमीटर है। कितनी है, 1465 किलोमीटर आपकी इस नदी की लंबाई है। कौन सी नदी की, गोदावरी नदी की। इसके आगे देखें हम इसमें, तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो सहायक नदी है इसमें प्रवरा है, सहायक। तो इसमें नाम लेंगे आप, प्रवरा, पूर्णा, अब नाम देखो अब ऐसे ही है इसमें, मंजना, बेनगंगा, बेनगंगा कह लो, बेनगंगा, ठीक है, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिंता, वर्धा, प्राणहिंता, नदियों के नाम है ये, ठीक है। प्राणहिंता, इंद्रावती है सर। हाँ सर पूर्णा रिवर है जो, वो इस नदी को वृद्ध गंगा व दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इसे वृद्ध गंगा व दक्षिण की गंगा, कौन सी गंगा, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी को, गोदावरी नदी को, ठीक है। इसके बाद आप देखें इसमें कुछ अधिकतर जो भाग गोदावरी का जो है 59% भाग, देखो 49% भाग तो महाराष्ट्र में है। किसमें है इसका, महाराष्ट्र में है। गोदावरी घाटी का 49% भाग महाराष्ट्र में और 20% मध्य प्रदेश में, 20% एमपी में, और बाकी का बचा हुआ 23% जो है वो आंध्र प्रदेश में। 23 कैसे हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, कुछ भाग और बच गया भाई, ठीक है। तो 20 होता ही नहीं है, क्लियरिटी आती ही नहीं है इसमें। अब यहाँ तो क्लियरिटी आती है, अब यहाँ कैसे करें, हाँ भाई। इसके बाद आपकी नदी आती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी आती है, कृष्णा। कृष्णा का नाम सुना होगा आपने। कृष्णा महाबलेश्वरम के समीप घाट पहाड़ से निकलती है। महाबलेश्वर कौन सा है, महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ से, कौन से क्षेत्र से, घाट पहाड़ से निकलती है, उद्गम होता है इसका, ठीक है। और कृष्णा जो है प्रायद्वीपीय नदियों की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीप की दूसरी लंबी नदी जो है कृष्णा है। और इसमें देखें निकट में महाबलेश्वरम के निकट सोते से निकलती है। ये सोते जगह है। लंबाई इसकी कुल 1400 किलोमीटर, लंबाई इसकी कुल कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक है। उससे पहले जो आपने देखी थी
उसमें आपने नदी देखी थी जैसे नर्मदा है 1000, ठीक है, नर्मदा 1312 किलोमीटर थी। तापी है, तापी की लंबाई आपने देखी थी 724 किलोमीटर। साबरमती है 320 किलोमीटर। महानदी है 858 किलोमीटर, ठीक है। और स्वर्ण रेखा आपके इसमें है कौन सी, और फिर अपने पड़ी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी पहली नदी 1465, गोदावरी की लंबाई कितनी थी 1465, इसकी कितनी है 1400, इसलिए दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो ये आती है, ठीक है भाई। आगे देखें इसमें मुख्य सहायक नदी बात करें, सर इसमें कोयना, वरना, सहायक की बात कर रहे हैं, कोयना, वरना, कोयना और वरना के बाद येरला, पंचगंगा, येरला, पंचगंगा, ठीक है। और भी नाम लें इसमें तो घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये कोयना है, वरना है, येरला है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है ये इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, कृष्णा की। इसके बाद जो अगली नदी आती है वो आती है पेन्नार, ठीक है। आज से खत्म करेंगे टॉपिक को। पेन्नार जो नदी है इसका उद्गम स्थल, अब शॉर्टली चल लेते हैं इसे। पेन्नार का उद्गम नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, नंदी दुर्ग पहाड़ी कहाँ, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक से क्या होता है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और लंबाई है 597 किलोमीटर, ये उद्गम हो गया, लंबाई 597 किलोमीटर हो गई। सहायक नदी की बात करें तो सहायक हो गई इसकी पापधानी और चित्रावती, पापाधानी, पापाधनी और चित्रावती, ये प्रमुख इसकी सहायक नदी है। उसके बाद आप बात करें इसमें पेरियार, एक कावेरी नदी को और पढ़ते हैं मुख्य रूप से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी मुख्य नदी है, कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। लंबाई है इसकी कितनी 800 किलोमीटर, लंबाई 800 किलोमीटर, कितनी है 800 किलोमीटर है, कितनी है 800 किलोमीटर है, ठीक है। और आगे बात करें इसकी सहायक नदी, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी से, किस नदी को, कावेरी को, ठीक है। ये कोंगड़ू जनपद है कर्नाटक में जहाँ से निकलती है, ठीक है। वर्ष भर बहने वाली है, शिव समुद्रम के निकट जलप्रपात बनाती है ये, शिव समुद्रम जलप्रपात का नाम सुना होगा, जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी। खत्म होने वाली क्लास अपने आप बंद हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसमें जलप्रपात बनाती है। इसमें आप देखें हेमावती, लोक पावनी, शिल्प, ठीक है, बहुत सी नदियां हैं। हेमावती है, लोक पावनी है, सहायक, हेमावती, लोक पावनी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी, कावेरी की बात कर रहे हैं। हिरनी है, आर्कावती है, सुवर्णवती है, भवानी है, ठीक है। दक्षिण की गंगा कहती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। आगे आती है ताम्रपर्णी, कौन सी नदी, तुंगभद्रा भी कहते हैं, एक तुंगभद्रा नदी है। कौन सी नदी, तुंगभद्रा, कौन सी नदी, एक तुंगभद्रा नदी है। और ये तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा मूल चोटी तुंगा व काटूर से उद्गम होता है इसका। इसके अलावा आपकी पेरियार, एक पेरियार भी है, कौन सी है, पेरियार भी इसी में है। इसके बाद आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है, पेरियार हो गई, ताम्रपर्णी हो गई। एक लूनी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, लूनी राजस्थान में, लूनी अजमेर, कौन सी जगह, नाग पहाड़, और अपना जल कहाँ विसर्जित कर देती है,
ये मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होता दलदल कच्छ के रन में। कहाँ पर? कच्छ के रन में लूनी जो नदी है अपना जल प्रवाहित कर देती है और इसकी लंबाई जो है लूनी की वो भी कितनी है? 320 किलोमीटर है। कहाँ जाकर गिरती है? कच्छ के रन में। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रायद्वीपीय पर्वत की जो नदियाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियाँ थी वो आपने आज देखी। ठीक है, अब इसमें एक शब्द बचता है कि तुलना कर सकते हैं। कल अब इसको मैं तुलना करेंगे हम, प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय पर्वतीय जो नदियाँ हैं वो उनके बारे में हम तुलना करेंगे कल कि दोनों में क्या अंतर है। हिमालय पर्वतीय और प्रायद्वीपीय पर्वत की जो नदियाँ हैं उनमें तुलनात्मक रूप से किस प्रकार से अंतर है वो कल हम पढ़ेंगे।